मैंने पुराने ग्रंथों को देखा, छुपे हुए सच ढूंढ रहा था। रेगिस्तान उसके मन में फुसफुसाया। वहां एक स्टॉर्म इकट्ठा होने लगा। मुझे अंदर एक गहरा शिफ्ट महसूस हुआ। पुराने पैटर्न्स घुलने लगे। एक नया जर्नी शक्ल ले रहा था। मेरी सोल को एक गहरी बेचैनी महसूस हुई। ये एक शांत पावरफुल कॉल थी। तारीख थी 2 जून 2025। जहरा वाइब्रेंट ह्यूज से पेंट करती थी। उसका गार्डन उसका सीक्रेट कैनवस था। उसे हर पेटल में लाइफ मिलती थी, पर एक अलग स्टॉर्म उसके दिल में बढ़ रहा था। यह सौरों का स्टॉर्म नहीं था, यह प्योर चेंज का तूफान था। उसकी स्पिरिट ने एक अर्जेंट पुल महसूस किया। एक नई मेलोडी बजने लगी। वह जानती थी कि अब लिसन करने का टाइम है। उसकी सोल और ज्यादा के लिए रेडी थी। यह स्टॉर्म बाहरी वर्ल्ड में नहीं था, यह उन दोनों के डीप इनसाइड मचा हुआ था। ये एक ट्रू सोल स्टॉर्म था, भूले हुए ड्रीम्स की विस्पर्स लिए हुए, और उनके फ्यूचर सेल्व्स की इकोस। उनकी स्पिरिट्स ने इस जबरदस्त विंड को महसूस किया। इसने डिस्कवरी के जर्नी का वादा किया। उन्हें इसका डेस्टिनेशन नहीं पता था, पर उनके हार्ट्स ने उन्हें फॉलो करने को कहा। ट्रस्ट ही अब उनका एकमात्र कंपास था। फिर उनके फेमिलियर वर्ल्ड्स बदल गए। उस स्टॉर्म ने ओल्ड रियलिटी को तोड़ दिया। जानी पहचानी चीजें मॉर्निंग मिस्ट की तरह वैनिश हो गईं। मुझे अचानक बहुत ज्यादा ड्राइनेस महसूस हुई। मुझे एक जबरदस्त ब्लूम महसूस हुआ। वे अब अपने होम्स में नहीं थे, वे एंटायरली कहीं और पहुंच चुके थे। सोल का जर्नी शुरू हो चुका था। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ आगे का पाथ ही बाकी था। गैप 3S। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरे आसपास हवा पतली थी। वो कभी ना खत्म होने वाली सफेद रेत पर खड़ा था। वो दूर तक फैली थी, हमेशा के लिए। मुझे एक अजीब सा बहुत बड़ा खालीपन महसूस हुआ। मेरा दिमाग तेज था, फिर भी भटक रहा था। ये उसका शांत स्टडी रूम नहीं था, ये आत्मा की जगह थी। मुझे एक गहरा शांत अकेलापन महसूस हुआ, बिल्कुल पूरी तरह से अकेला। मैंने एक तेज रोशनी में पलकें झपकाईं। मेरे चारों तरफ रंग फट पड़े। फूल ऐसे रंगों में खिले थे जो नामुमकिन लग रहे थे। हवा मीठी थी, लगभग भारी। मुझे एक अजीब सा गहरा भरा भरापन महसूस हुआ। मेरा दिल शांत था, फिर भी बहुत उत्सुक था। ये उसका दुनियावी बाग़ नहीं था, ये रूह की जगह थी। मुझे एक गहरा प्यारा जुड़ाव महसूस हुआ, अनदेखी जिंदगी से घिरी हुई। वो दोनों एक पल में समझ गए, ये वो दुनिया नहीं थी जिसे वो जानते थे। ये अंदर की गहराई में एक सफर था, एक अलग तरह का वजूद। आत्मा के लिए बनाया गया एक डिमेंशन। उनकी पुरानी जिंदगियां बहुत दूर लग रही थीं। हम अब खुद के तीर्थयात्री हैं, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो खो गया था, या शायद कुछ बिल्कुल नया, एक सच जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। एक नरम हल्का सा खिंचाव हमें गाइड कर रहा था। वो कोई बोला हुआ शब्द नहीं था, वो एक साफ एहसास था, एक समझ। उनके दिलों की गहराई में एक यकीन। हमारी अपनी आत्माएं हमें बुला रही थी, इन अजीब नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके छिपे हुए मतलब को समझने के लिए। ये एक बहुत पवित्र बुलावा था, खुद से मिलने के लिए, सच में मिलने के लिए, एक बहुत गहरे सच्चे तरीके से। मैं सफेद डेजर्ट में चला। साइलेंस बहुत ज्यादा थी, एकदम पूरी। सिर्फ रेत की हल्की सरसराहट थी। सूरज एक फीका सा दूर का गोला था। यहाँ कोई आराम देने वाली परछाई नहीं पड़ती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ सिर्फ प्योर रॉ ख्याल थे। मन का एक वीरान सा लैंडस्केप। उसे लगा जैसे वो बिल्कुल अकेला और वल्नरेबल हो गया हो, ऐसे सच का सामना करने को तैयार जिसे मानना ही पड़ेगा। मेरी सोल ने मुझे इसके लिए तैयार किया था। अजीब से नंबर्स हवा में तैर रहे थे। इक्वेशंस उसके सामने धीरे धीरे नाच रहे थे। वे कॉम्प्लेक्स थे लेकिन ब्यूटीफुल भी। कुछ तो मुझे लगा जैसे मैं बस ग्रास्प करने ही वाला हूँ। बाकी गहरे मिस्ट्रीज बने रहे। वे जिंदगी की बड़ी पजल्स को दिखा रहे थे। सोल के कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस। मुझे उनकी लैंग्वेज सीखनी थी। वो जानता था यही की है। उसका माइंड समझने की कोशिश कर रहा था। एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स मूर्तियों की तरह खड़ी थीं। वे हल्की रिथमिक साउंड्स के साथ घूम रही थीं। गियर्स घूम रहे थे, हल्की लाइट्स जल बुझ रही थी। उनका असली पर्पस साफ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ नया बना रही हैं या शायद पुराने को तोड़ रही हैं। वे उसके अंदर की मशीनें थीं, उसके होने की कॉम्प्लेक्स मशीनरी। मैं उन्हें चुपचाप और फैसिनेटेड होकर देख रहा था, मेरी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज का एक मिरर। कंफ्यूजन ही उसका पहला गाइड था। फिर एक खामोश सी एक्सेप्टेंस मन में आई। यह डेजर्ट सच में मेरा ही एक हिस्सा था। ये सिंबल्स सच में मेरे ही थे। वो जानता था उसे इन्हें समझना होगा, हवा में तैरते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। उन मशीन्स का पर्पस जानने के लिए। ये मेरी सोल की क्लियर रिफ्लेक्शन थी। उसका चैलेंजिंग रास्ता रियूनियन का। उसने एक डिटरमिन्ड स्टेप आगे बढ़ाया। मैं अपने वाइब्रेंट गार्डन में घूम रही थी। हर एक फ्लावर परफेक्ट था। हर नाजुक पत्ती एक जूल जैसी थी। बहुत सारे कलर्स उसके मूड के साथ बदलते थे। हवा में जेंटल लाइफ की गूंज थी। वो प्योर डीप फीलिंग की एक जगह थी। दिल का एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप। उसे महसूस हुआ जैसे ब्यूटी ने उसे पूरी तरह से एम्ब्रेस कर लिया हो। प्रोफाउंड जॉय को वेलकम करने के लिए तैयार।
मेरी सोल एक ब्लॉसम की तरह खिल उठी। लेकिन इस गार्डन में स्टिलनेस भी थी। उसने सीन्स देखे, लिविंग पेंटिंग्स की तरह। लोग मिड लाफ्टर में फ्रोजन थे, प्योर अनब्राइडल्ड हैप्पीनेस के पल। वो ब्यूटीफुल थे पर अजीब तरह से स्टैटिक थे। मेमोरीज या शायद फ्यूचर विशेस। वो डिस्प्ले पर इमोशनल एग्जिबिट्स थे, सोल के सबसे चेरिश्ड टेंडर मोमेंट्स। उसे उनके एसेंस को सच में फील करना था, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं बल्कि कनेक्ट करना था। ये सिर्फ मेमोरीज नहीं थी, वो मेरी सोल के वाइटल पार्ट्स थे। वो खुशियां जिन्हें उसने पहले ही पूरी तरह जी लिया था, वो खुशियां जिन्हें वो अब भी शिद्दत से ढूंढ रही थी। गार्डन ने मुझे यह सब दिखाया। हर फ्रोजन सीन एक लेसन था। प्यार के बारे में, इनर लाइट के बारे में, अंदर की इंड्यूरिंग ब्यूटी के बारे में। मैंने धीरे से एक फ्रोजन टीयर को छुआ। वो रियल लगा पर डिस्टेंट भी। वंडर उसके पूरे वजूद में भर गया। फिर एक डीप अंडरस्टैंडिंग आई। यह मैजिकल गार्डन मेरी इनर वर्ल्ड थी। ये सीन्स मेरी सोल के प्रेशियस ट्रेजर्स थे। रियूनाइट होने के लिए उसे उन्हें फील करना होगा, सिर्फ देखना नहीं बल्कि पूरी तरह एक्सपीरियंस करना होगा। इन कैप्चर्ड मोमेंट्स को अनफ्रीज करने के लिए और उनकी इनहेरेंट जॉय को फ्लो होने देना होगा। यह उसकी सोल का जेंटल एम्ब्रेस था। होलनेस की तरफ उसका जर्नी जारी रहा।